अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट पे, यानी एक पर्सन के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ उसके नाम पे हैं, उसके बच्चों के नाम पे हैं, उसके स्पाउस के नाम पे हैं, उसने कोई प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांसफ़र की है उसके हवाले से, यानी टोटल जो जो एक पर्सन के नाम पे एसेट्स है ना, आज हम उसके बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। यानी सबसे पहले नंबर पे हम ये देखेंगे कि जो रिटर्न फाइल की जाएगी उसके साथ ही वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल की जाएगी। यानी एक पर्सन के नाम पे जितने भी एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स, लायबिलिटीज़, वो हर चीज़ डिक्लेयर की जाएगी उसके साथ, रिटर्न के साथ। अगर तो कमिश्नर ये ओपिनियन रखता है कि भाई एक पर्सन ने अपनी रिटर्न के साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं की, तो वो 116(1) के तहत उसको कन्फ्रंट करेगा एक नोटिस के थ्रू कि भाई आपके नाम पे जितने भी एसेट्स हैं वो आपने डिस्क्लोज करने हैं, आपकी स्पाउस के नाम पे, आपके चिल्ड्रन के नाम पे, बच्चों के नाम पे। और इसी तरह से जो प्रॉपर्टी आपने ड्यूरिंग द ईयर सेल की है, परचेज की है, और उसकी रिकॉन्सिलिएशन बता दीजिए कि भाई कितने की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, वो पैसे किस तरह से आए। ये सारी की सारी डिटेल वो अपने एक नोटिस के थ्रू जो है वो पूछेगा। ये है 116(1) के तहत, यानी ये वेल्थ स्टेटमेंट है। लेकिन जब हम लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो उस वक्त जो हम लोग साथ वेल्थ फाइल कर रहे होते हैं वो सब सेक्शन 2 की है, यानी 116(2) की है, वो मैंडेटरी है उसके साथ कि हमने फाइल करनी है। लेकिन ये कमिश्नर अपना ओपिनियन रखते हुए 116 के 1 के तहत वो आपसे पूछ सकता है कि भाई आप ये पूरी की पूरी डिटेल बता दें। इसी तरह से इंडिविजुअल ने अपना रिटर्न फाइल किया, उसने अपनी टोटल एसेट्स जो है ना वो फाइल कर दिए साथ, यानी उसने जो जो प्रॉपर्टी हिमसेल्फ बाय की है, नंबर 1। उसके बाद अगर उसको कोई गिफ्ट में चीज़ आई है, उसको कोई इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी आ गई है, उसको कोई गोल्ड मिल गया है, उसको कोई गाड़ी मिल गई है एट द टाइम ऑफ शादी, यानी मैरिज के वक्त उसको कोई गिफ्ट मिल गया है, ये सारी की सारी चीज़ें उसने डिक्लेयर करनी है। अगर उसने कोई पर्सनल जो है वो डेट ले रखा है, वो कर्जा ले रखा है, तो बाकायदा जिससे लिया है, अगर तो वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो मेंशन करेगा कि भाई मेरी ये लायबिलिटी स्टैंड कर रही है। अगर किसी पर्सन से लिया है तो भी बताएगा कि भाई ये मैंने थ्रू क्रॉस चेक लोन लिया है, गिफ्ट लिया है, या वटेवर, इस तरह से जो भी ट्रांजैक्शन हुई होगी वो सारी की सारी डिटेल बता देगा और पूरे के पूरे अपनी इनकम भी साथ डिक्लेयर करेगा उस साल की जिस साल की वो वेल्थ दे रहा है। तो डिफरेंस ये है कि 116(2) हम लोग जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके साथ वो इंक्लूड है, लेकिन जब कमिश्नर आपसे रिक्वायर करेगा तो वो 116(1) के नोटिस के थ्रू आपसे रिक्वायर करेगा कि भाई आप ये बता दें। और इसी तरह से अगर आप किसी एओपी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं या कंपनी की कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आपने क्या करना है कि जो पार्टनर्स होंगे या डायरेक्टर्स होंगे उनकी जो इंडिविजुअल की वेल्थ होगी आपने वो भी साथ में फाइल करनी है, वो जरूरी है, मैंडेटरी है। और अगर आपको ये पता चलता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कि भाई मैंने जो अपना वेल्थ डिक्लेयर किया, जो मैंने अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की, जो मैंने अपना बैंक अकाउंट डिक्लेयर किया, जो मैंने अपना कैश डिक्लेयर किया, या जो मेरे फॉरेन रिमिटेंस है, या कोई गिफ्ट है, कोई इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी आई है, जो मेरी इनकम है, इसमें मुझे कुछ ना कुछ दुरुस्तगी की ज़रूरत है। यानी मैंने इसको रेक्टिफाई करना है, मैंने इसको दुरुस्त करना है, मैंने इसकी करेक्शन करनी है। यानी दूसरे नंबर पे आप इसको सादे अल्फाज में यह कह लें कि मैंने इसको रिवाइज करना है। अब ये लॉ में जो लिखा हुआ है वो वेल्थ आप कब तक रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि आपने अपना गोशवारा फाइल कर दिया, हम लोग मिसाल ले लें 2024 की मिसाल ले लेते हैं, आपने ड्यू डेट के बाद आफ्टर 5 ईयर आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 122(9) का नोटिस आ गया इस साल का, जिस साल की आप अपना वेल्थ रिवाइज करना चाह रहे हो, तो उसमें आप खुद से ये रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
पीछे एक नोटिस एग्जिस्ट कर रहा है 122(9) का, तो उस सूरत में रिवीजन नहीं हो सकती। अदरवाइज रिवीजन कोई नोटिस नहीं है तो जब रिटर्न ड्यू डेट में फाइल कर दी उसके बाद 5 साल तक आप अपना वेल्थ रिवाइज कर सकते हैं। उसमें कोई ओमिशन है, कोई एरर आ गई है, कोई इस तरह की बात आ गई है, आपसे गलत कोई फिगर पुट ऑन हो गई है, कोई ऐसा मसला आ गया, तो उस सूरत में कोई ऐसा इशू नहीं है, आप अपना वेल्थ रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन 122(9) की सूरत में आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, टैक्स पेयर रिवाइज नहीं कर सकता क्योंकि कानून इसको इजाजत नहीं देता। और जब आपने अपना वेल्थ रिवाइज करना है तो उस सूरत में आपने कमिश्नर को इंटीमेट भी करना है, यानी वो इस बात पे उसका बिलीव हो जाए कि यार जो चीजें ये टैक्स पेयर कर रहा है वो मेलाफाइडी से नहीं कर रहा, यानी उसमें उसकी बोनाफाइडी इन्वॉल्व है, यानी वो चीजों को दुरुस्त करना चाह रहा है, अनइंटेंशनली उससे कोई फिगर गलत हो गई है, कोई चीज गलत लिखी गई है, कोई एसेट्स मिस हो गया है तो वो ऐड करना चाह रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपनी इस वीडियो में आपसे इन डिटेल में बात कर दी कि हम लोग अपना वेल्थ रिवाइज कर सकते हैं, कितने साल में कर सकते हैं, कोई ओमिशन है, एरर है, या कोई अनइंटेंशनली हमसे चीज छूट गई है, रह गई है, हम लोग कर सकते हैं। और 116(2) जो है वो आपकी रिटर्न के साथ ही आपकी वेल्थ है। अगर आप अपनी वेल्थ फाइल नहीं की, कमिश्नर के ये रीजन टू बिलीव है कि भाई आप अपना वेल्थ फाइल नहीं किया, तो वो पूरी की पूरी डिटेल मांग सकता है। इवन कि आपके बच्चों के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, आपकी स्पाउस के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, आपने जो कुछ सेल परचेज किया है पूरे साल में, हर एक चीज के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करे। जज़ाकल्लाह।